बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोकाज अफेजिया। ब्रोकाज अफेजिया क्या है? अफेजिया इज़ द लूज ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग स्पीच और कम्युनिकेट यूजिंग द लैंग्वेज। अफेजिया जो है उसका जो काम है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान जो है वो उसका स्पीच जो इनबैलेंसिंग हो जाती है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता और जो उसकी लैंग्वेज होती है वो उसको समझना आसान नहीं होता। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इट्स कैन अकर व्हेन द एरिया ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज बिकम द डैमेज। उन्होंने कहा जो दिमाग का एक एरिया होता है जिसकी वजह से हम अपने जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी लैंग्वेज के साथ वो डैमेज हो जाता है। फिर उसके बाद देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अफेजिया, ईच टाइप्स कैटेगराइज एज द अदर फ्लंट और नॉन फ्लंट। ब्रोकाज अफेजिया इज अ नॉन फ्लंट। उन्होंने कहा है कि ये दिमाग की जो कुछ टाइप्स हैं जो अफेजिया हैं जिसको कैटेगराइज किया गया है दो टाइप्स में, जिसे फ्लंट और नॉन फ्लंट कहा जाता है, और जो ब्रोकाज अफेजिया में नॉन फ्लंट है। फिर इनकी फर्दर टाइप्स उन्होंने दी हुई हैं। अब अफेजिया उन्होंने क्या कहा? अफेजिया एक ऐसी बीमारी है जो जब एक इंसान इस बीमारी में मुब्तला होता है तो उसका कम्युनिकेट दिमाग के अंदर जो एरिया दिमाग का वो एरिया जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी लैंग्वेज से वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हम सामने वालों को अंडरस्टैंड करना, स्पीच उसकी जो होती हैं और कम्युनिकेट सामने वाले को करना और जो लैंग्वेज होती है वो इनबैलेंसिंग हो जाती है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कर अफेजिया को कैटेगराइज किया दो टाइप्स में, एक है फ्लंट और दूसरा है नॉन फ्लंट, जबकि ब्रोकाज अफेजिया है वो नॉन फ्लंट है। फिर इसकी अदर टाइप्स हैं जिसमें इसकी फर्दर टाइप्स हैं वर्निक अफेजिया, ग्लोबल अफेजिया, कंडक्शन अफेजिया और अनोमिक अफेजिया। वर्निक अफेजिया क्या है? Wernicke aphasia is affects the area of the brain now as the Wernicke area, which is located on the left middle side. People with this condition have difficult with the language comprehension and may have a harder time to the processing speaking words than those of the Broca's aphasia. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वर्निक अफेजिया वो अफेक्ट होती है दिमाग की उस जगह पे जिसे वर्निक एरिया कहते हैं, और ये दिमाग की लेफ्ट मिडल साइड पे पाया जाता है। फिर उन्होंने कहा है जो पीपल इस बीमारी में, जो पर्सन इस बीमारी में मुब्तला होता है उसका जो वो डिफ़िकल्ट होता है बोलने में और कंप्रीहेंशन यानी पैराग्राफ्स जो उनकी वर्ड्स होते हैं उनमें, और उनका जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा हार्डर होता है कि वो वर्ड्स को किस तरह से बता सकें। इसकी दूसरी टाइप है कंडक्शन अफेजिया, ग्लोबल अफेजिया। ग्लोबल अफेजिया क्या है? ग्लोबल अफेजिया रिजल्ट फ्रॉम द एक्सटेंसिव डैमेज टू लार्ज एरिया ऑफ द ब्रेन responsible for language. This type of the aphasia can result in the extreme difficult with the communication. उन्होंने क्या कहा? ग्लोबल अफेजिया, जो ग्लोबल अफेजिया है उसका जो रिज़ल्ट होता है जब दिमाग का एक लार्ज एरिया होता है वो डैमेज हो जाता है। फिर उन्होंने कहा ये डैमेज जो होता है वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी लैंग्वेज के साथ। फिर उन्होंने कहा जब अफेजिया का रिज़ल्ट देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा तासुर पाए जाते हैं हमारे कम्युनिकेट करने में। फिर है कंडक्शन अफेजिया। कंडक्शन अफेजिया क्या है? पीपल विद द कंडक्शन अफेजिया हैव अ हार्डर टाइम टू रिपीटिंग द वर्ड्स और सेंटेंस दैट हैव बीन स्पोकन टू दैम। दिस टाइप ऑफ द अफेजिया ड्यू टू द डैमेज इन द एरिया ऑफ द ब्रेन दैट कम्युनिकेटेड बिटवीन ब्रोकाज एरिया एंड द वर्निक एरिया। अब कंडक्शन अफेजिया में क्या है? उन्होंने कहा जो एक पर्सन होता है जब वो कंडक्शन अफेजिया में मुब्तला होता है तो उसका बहुत हार्डर टाइम होता है कि वो उन लफ्ज़ को रिपीट करने में, उसको सेंटेंस और जो स्पीक कर रहा होता है उसको बताने में उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अफेजिया जब डैमेज होता है दिमाग के एक हिस्से में, तो दिमाग के उस हिस्से में जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेट होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसे या तो हम ब्रोकाज अफेजिया कह सकते हैं या वर्निक एरिया कह सकते हैं। अनोमिक अफेजिया क्या? अनोमिक अफेजिया रिजल्ट डिफिकल्ट विद द नेमिंग ऑब्जेक्ट्स। अ पर्सन विद द कंडीशन कैन रिकॉग्नाइज विद द अंडरस्टैंडिंग व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज एंड व्हाट इट्स यूजिंग फॉर बट हैव ट्रबल फाइंडिंग टू द करेक्ट वर्ड्स और नेमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अनोमिक अफेजिया को उन्होंने नेमिंग ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया। उन्होंने कहा जब पर्सन इस चीज़ में मुब्तला होता है अनोमिक अफेजिया में, यानी ब्रोकाज अफेजिया की जो टाइप है लास्ट है एनोमिक अफेजिया, इसमें जब मुब्तला होता है तो उसमें उन्होंने कहा है वो किसी ऑब्जेक्ट्स को वो जब कोई चीज़ बोल रहा होता है तो हम उसे अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो क्या कह रहा है, क्या उसका किस वजह से वो कह रहा है और उसका क्या मकसद है उस बात का। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट के बाद
मुश्किलात के बाद उस बात को तलाश ही कर लिया जाता है कि वो उसका करेक्ट वर्ड क्या है, यानी वो जिस सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहा है। यानी वर्निक का एरिया क्या था, वर्निक का फेजिया उन्होंने कहा है ये दिमाग की मिडल एरिया में पाया जाता है और इसमें जो है इंसान की जो है उसकी लैंग्वेज, उसका कंप्रीहेंशन और बात करने की सलाहियत और स्पोकन वर्ड्स होते हैं बहुत मुश्किल होते हैं। ग्लोबल अफेजिया में होता है दिमाग का लार्ज एरिया होता है जहाँ पे वो डैमेज होता है, जिसकी वजह से जो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होता है कम्युनिकेट करने में। कंडीशन अफेजिया में क्या है, उन्होंने कहा है कि ये एक हार्डर टाइम होता है जो रिपीटिंग वर्ड्स होते हैं या सेंटेंस होते हैं या लफ्ज़ कोई बोल रहे होते हैं उसको समझने में। जब दिमाग का एक एरिया डैमेज होता है तो उसकी वजह से या तो वो वर्निकर एरिया कहलाता है या ब्रोकाज एरिया कहलाता है। अनोमिक अफेजिया क्या है, इसे नेमिंग ऑब्जेक्ट्स का नाम दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे नेमिंग ऑब्जेक्ट ये है कि यानी एक पर्सन जब कुछ बोल रहा होता है तो उसे अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सी मुश्किलात के बाद उसका करेक्ट वर्ड या ऑब्जेक्ट्स फाइंड कर लिया जाता है। फिर इसकी कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ क्या हैं, उन्होंने कहा ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, दिमाग की इंजरीज हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है दिमाग में, स्ट्रोक्स हो जाते हैं, या उन्होंने कहा प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती हैं या अल्जाइमर डिसीज़ हो जाती हैं। सिम्टम्स में उन्होंने कहा है पुअर ऑफ द एब्सेंट ग्रामर, डिफ़िकल्ट फॉर्मिंग कंप्लीट सेंटेंस, डिफ़िकल्ट रिपीटिंग व्हाट हैज़ बीन सेड बाय अदर, ट्रबल विद द राइटिंग सेंटेंस, डिफ़िकल्ट टू रीडिंग। यानी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो उनके जो ग्रामर होती है बिल्कुल एब्सेंट होती है, यानी उसकी समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या कह रही हैं। फिर उसकी डिफ़िकल्ट होती है, यानी सेंटेंस जो बोलता है उसे कंप्लीट करने में बहुत मुश्किलात का सामना पड़ता है। फिर वो रिपीटिंग जो वर्ड्स होते हैं वो बार बार उसको बताने में बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। फिर उसके बाद राइटिंग सेंटेंस होते हैं वो लिखने में बहुत मुश्किलात हो रही होती हैं, और जो रीडिंग है उसमें भी मुश्किलात होती हैं। डायग्नोसिस ऑफ द ब्रोकाज अफेजिया रिक्वायर्ड एन MRI और CT स्कैन। This test helped to determine the exact area of the brain that affected as well as the extent of the damage। यानी डायग्नोस में क्या है, उन्होंने कहा ब्रोकाज एफेरिया के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिसमें MRI और CT स्कैन होते हैं। उन्होंने कहा ये जो टेस्ट हैं ये बताते हैं कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो अफेक्ट हुआ है और उसी को ट्रीट किया जाता है, यानी कौन सा एरिया है जो कि अफेक्ट हुआ है और उसमें एक्सटेंट डैमेज हुआ है जिसकी वजह से ये बीमारी मुब्तला हो गई। फिर ट्रीटमेंट है, ब्रोकाज अफेजिया रिक्वायर्ड द ट्रीटमेंट विद स्पीच थेरेपी, इट्स नॉट द एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव ऑन इट टाइम। अच्छा, ट्रीटमेंट में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ब्रोकाज अफेजिया जो इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें थेरेपी की जाती है, स्पीच थेरेपी की जाती है, जिसमें उन्होंने कहा अगर ये थेरेपी की जाती है इसे हम ये नहीं कह सकते कि इस थेरेपी की वजह से पेशेंट जो है वो बहुत जल्द रिकवर कर जाता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने ब्रोकाज अफेजिया आज कंप्लीट कर लिया, कल न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।